गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इनका जो है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरे बेस लेवल से हम लोग पढ़ाने के लिए मतलब उसको समझाने का प्रयास करेंगे। वो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। मैथ का जो है 10th क्लास में मैथ में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है त्रिकोणमिति। वो कौन है? त्रिकोणमिति, ये चैप्टर। और ये चैप्टर जो है आप अगर देखें तो आपको जो बिहार बोर्ड की बुक है, बिहार बोर्ड का जो मैथ बुक है आपको बीएसवी पैटर्न का, तो उसमें जो है ना आपका ये 8वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? ये 8वां चैप्टर आता है। और कुल मैथ में आपका 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? कुल मैथ में आपका 15 चैप्टर है। और इस 15 चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मैथ में कोई हो सकता है तो वो है आपका यही त्रिकोणमिति। कौन सा है? त्रिकोणमिति। क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और इस क्लास को मैं पहले जो है आपको मैथ में सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसे अगर आप पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 25% जो है आपका एग्जाम में आराम से कवर हो जाएगा। कह सकते हो कि अगर आप पूरे मैथ को आप 100% मानते हो, पूरा मैथ को आप कितना मानते हो? 100%। तो इस मैथ का 4 भाग में से 1 भाग आपका कवर हो जाएगा सिर्फ त्रिकोणमिति के माध्यम से। अब ऐसा क्यों? ये त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना ज़्यादा इसको ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है? कारण है कि आप जो है ना 2024-2023 का एग्जाम उठा के देखेंगे, 2023 का, तो 2023 के एग्जाम में आपको जो है ना 2023 के एग्जाम में 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना आपको सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछे गए। तो सोच सकते हैं कि 40 मार्क्स का सिर्फ आपका ये जो है ना लगभग 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ त्रिकोणमिति से आ रहा है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको त्रिकोणमिति। तो अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो ये पहला चैप्टर है, इससे आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कौन सा? त्रिकोणमिति। आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है और इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास के बाद आपके दिमाग में एक भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा त्रिकोणमिति के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहली बात तो हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहला है ट्री का मतलब होता है 3। आप सभी जानते हैं ट्री का मतलब क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब होता है भुजा। गोनो का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। इसके बाद आपको मैट्री का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। मतलब 3 भुजाओं का मापन जो है जिसमें हम लोग करते हैं उसी को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति। और इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में। क्लियर है? तो 3 भुजाओं का मापन जिसमें की होता है। और आप सभी जानते हैं 3 भुजाओं का मापन किसमें होता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक डॉट है। डॉट में आप जानते हैं कि ना तो लंबाई ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, थोड़ा मैं पीछे ले सकता हूँ आप लोग को। ये आप लोग पहले 6-7 में पढ़े होंगे डॉट के बारे में, है ना। जिसे बिंदु बोलते हैं, डॉट है इसे बिंदु बोलते हैं। इसमें ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई होती है। इसी बिंदु में से कई सारे बिंदु को, अगर कई सारे बिंदु को हम मिला दें तो ये बिंदु के मिलाने से बनता है आपका लाइन। क्या बनता है? बहुत सारे बिंदुओं को अगर मिलाएंगे क्या बनेगा हमारा? ये लाइन बनेगा। लाइन यानी रेखा बन जाता है ना। और इसी 2 रेखाओं के संगम से अगर 2 रेखाओं को मैं मिला दूं तो इनसे हमारा बनता है क्या? 2 रेखाओं को मिलाने से बनता है कोण। क्या बनता है? कोण। यानी 2 रेखाओं को अगर हम मिक्स करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलता है वहाँ बनता है कोना। वहाँ क्या बनता है? ये कोना बनता है, कोण बनता है। और इसी कोण में आप देख सकते हैं कि इसी कोण में ही आपको जहाँ 3 कोण बना हो, है ना, 3 कोणों से 3 कोण हो और 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है, तो इसे आप कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो स्पेशली जो हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति में, इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? त्रिभुज की, है ना। तो बिंदु से रेखा बनता है और रेखा से आप देख सकते हैं कोण बनता है। और कोण से मतलब इस टाइप के कोण, 3 कोण है इसमें। त्रिभुज में देख सकते हैं कितने कोण है? 3 कोण है। इसके अलावा ये 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है त्रिभुज, है ना, जिसकी चर्चा आपको त्रिकोणोमेट्री में होने वाली है। अब ये त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज की चर्चा होने वाली है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के बारे में भी आपको जानना होगा, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि त्रिकोणमिति आखिर ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम के दृष्टि से इतना महत्व क्यों है, इतना जरूरी क्यों है, कह सकते हैं इसको। एग्जाम की दृष्टि ट्रिगोनोमेट्री इतना जरूरी बस इसलिए है क्योंकि यह सबसे पहला काम था आपको ये एग्जाम का, यानी पूरे एग्जाम का नहीं, मैथ का कह सकते हैं। क्या? मैथ का यह 25% कवर करेगा। मैथ का 25% ये आपका कवर कर जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जो है आपको यह जो है मैथ में आपको किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में आप बैठते हो, कंपटीशन वाले एग्जाम में, है ना,
कंपटीशन वाले कोई भी एग्जाम, चाहे आप कोई भी जिसमें मैथ है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जाओ, ये सब किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर मैथ है तो बिना त्रिकोणमिति का आप कभी नहीं से इसके बिना आपका जो है ना मैथ नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप 11-12 में अगर आप साइंस रखोगे 11-12 में, तो वहाँ भी आपको ये त्रिकोणोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, वहाँ भी त्रिकोणमिति पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए इस चीज़ का यानी त्रिकोणमिति का आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आगे भी आपको ये काम आने वाली है। इसलिए इस त्रिकोणमिति को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का 25% कवर करेगा और कंपटीशन वाले आपको हर एक जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा 11-12 में भी आपको इस त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ने वाली है। मामला क्लियर है यहाँ तक? इसलिए हमारा त्रिकोणमिति जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति में, और हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति और क्या इसमें क्या क्या हो सकता है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में और हम लोग क्या कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहली बात है कि इसका यूज हम लोग जो है अपनी लाइफ में या फिर कहीं भी त्रिकोणोमेट्री का यूज कहाँ करेंगे, है ना। भाई का मतलब त्रिकोणोमेट्री का यूज अगर बात करें तो हम इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं ना, इसे पढ़ करके हमें कहाँ बेनिफिट होगा या क्या चीज़ हम सीखेंगे। तो आप देखेंगे खास करके जो है ना, अगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये एक टावर है, अगर ये टावर है, टावर की मान लो कि टावर की तो ये लंबाई होगी कुछ न कुछ, टावर की कुछ न कुछ लंबाई है। आपको टावर की लंबाई पता चल गया, ये टावर जो है ना, मान लो कि ये 10 मीटर लंबा है। कितना है? 10 मीटर ये लंबा क्या है? टावर है। अब 10 मीटर लंबा टावर है और आप जो है यहाँ पे खड़े हैं। आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे अगर आप खड़े हैं और आप यहाँ से टावर के टीले को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? टावर के टीले को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? टावर के टीले। तो आपको यहाँ से यानी टावर के टीले को देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये बारे में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे आपको एंगल पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि यहाँ कोण पता चल रहा है कि आप कितना डिग्री कोण पर आप इसको देख रहे हैं, कितने डिग्री कोण पर आप जो है उस टावर के टीले को देख रहे हैं, या टावर के टीले पर हो सकता है कोई बॉल जल रहा है। क्या जल रहा है? बॉल जल रहा है। आप अगर यहाँ से उनको देख रहे हैं तो आप यहाँ अगर कितना डिग्री कोण बना रहे हैं ये बस आपको पता चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आप 60 डिग्री कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री कोण बना करके आप इसको देख रहे हैं, तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इस टावर तक की हमारी दूरी कितनी है। यानी आप इस दूरी को बस इसी माध्यम से आपको सिर्फ टावर की लंबाई और ये मान, कोण का मान दिया होगा, ये थीटा का मान, तो आप पता कर लेंगे कि हमारा जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी आप पता से बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप इसकी लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है तो आप टावर की लंबाई भी निकाल सकते हैं। ये भी है, अगर हम लोग मान लीजिए कि आप जो है ना टावर की लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि हम टावर से इतना मीटर या 10 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, हम टावर से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, है ना, दूरी पर, डिस्टेंस में इतना पता है कि इससे इतना दूर है हम। और यहाँ से हम जो है ना यहाँ पे कोना बना रहे हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ से हम टावर के टीले को देख रहे हैं, तो यहाँ से हम कोण बना रहे हैं, मान लो कि 75 डिग्री कोण बना रहे हैं, 75 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से 75 डिग्री कोण बना रहे हैं और आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी इतनी है, तो आप यहीं से आप इस टावर की लंबाई निकाल लेंगे, यहीं से आप इस टावर की लंबाई निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति में। तो इनका यूज यानी आपको इसका लंबाई आप पता कर सकते हैं और इसकी लंबाई भी आप पता कर सकते हैं, ठीक ना। स्पेशली त्रिकोणमिति का यूज यही होता है ना। और इनका उपयोग जो है जो इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह ये सब लोग करते हैं, जैसे बड़े बड़े टावर की ऊंचाई वगैरह ज्ञात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। आज थोड़ा कि बड़का मीटर लेकर के जाकर टावर नापने के लिए संभव है, तो उनकी लंबाई को इस कोण के आधार पर वो निकाला जा सकता है ना। बड़े बड़े टावर की लंबाई को निकाल देता है, कितना लंबाई ये टावर है, कितना छोटा है ना, ये सारी चीज़। यानी कहीं ना कहीं इसका यूज स्पेशली होता है। आप कह सकते हो कि त्रिकोणोमेट्री का यूज कहाँ होता है? चलिए इसकी त्रिकोणमिति का उपयोग जो है, उपयोग हम लोग ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं। इससे क्या ज्ञात करते हैं? ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति से आप क्या निकाल पाएंगे? ऊंचाई और दूरी। मतलब आपको लाइफ में भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ की ऊंचाई और दूरी निकालना है तो आप इसे आराम से निकाल पाएंगे कि इस टावर की लंबाई कितनी है। बस आपको कोण पता चल जाना चाहिए, हम कितना डिग्री कोण पे देख रहे हैं, है ना। या तो आपको कोण और किसी एक चीज़ की लंबाई पता होगा तो आप फटाक से ये निकाल पाएंगे, है ना। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। कैलकुलेशन क्या होता है? आसान होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति हम जो है अपनी लाइफ में या कहीं भी मैथ में क्यों करते हैं, इसका महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करें। और कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है ना। आपको साइंस में भी इनका इस्तेमाल होता है, साइंस वगैरह में भी ज़्यादातर ये त्रिकोणों का यूज होता है। इसके अलावा मैथ में है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? ये त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इसके बाद आइए इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में समझने के लिए इसको हम लोग जो है ना कुछ इसका रेशियो को समझते हैं। क्या समझते हैं? रेशियो। इसमें अगर 6 रेशियो आप याद रखते हैं ना, यही 6 रेशियो आपको बार बार रिपीट होगा त्रिकोणोमेट्री में।
इसका साइड का रेशियो इसमें जो होता है ना, इसमें आप देखिए कि त्रिकोणमिति में आप देख सकते हैं कि यह जो त्रिभुज बना है इसमें कितने साइड दिख रहा है, भुजा कितने दिख रहा है, 3 भुजा। भुजा कितने हैं? 3। एक भुजा ये हो गया आपको, एक ये भुजा, एक ये भुजा है, मतलब 3 भुजा है। तो यानी कि ये 3 साइड का एक रेशियो होता है। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो साइड का रेशियो अगर आप इसमें याद रखते हैं, किसका? साइड का रेशियो। साइड का रेशियो आप याद रखते हैं। साइड का रेशियो कैसे याद रखेंगे? साइड का रेशियो में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है त्रिकोणमिति में। क्या याद रखना? जैसे कि सबसे पहला आपको आता है साइन। हम लोग यूज करते हैं साइन। क्या यानी इसमें जो होता है त्रिकोणमिति में जो वर्ड होता है उसका नाम है साइन। और इसे हम लोग अभी आधुनिक अभी मॉडर्न तरीके से हम लोग लिखते हैं SIN साइन, है ना। जैसे नाम होता है साइन, लेकिन लिखते क्या है? SIN साइन, है ना। ये यूज करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे होता है कोसाइन। क्या है? कोसाइन। और इसको हम लोग लिखते हैं कोस। कोसाइन को हम लोग क्या लिखते हैं? कोस। इसके अलावा हम लोग लिखते हैं टेंजेंट। क्या लिखते हैं? ये टेंजेंट मतलब आपको बुक में दिया हुआ टेंजेंट। नाम क्या है इसका? टेंजेंट। लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं टैन। क्या पढ़ते हैं? टैन। मतलब जैसे जैसे हम लोग आधुनिकता के जमाने में पहले तो इसको यही पढ़ाया जाता था, अब इसको हम लोग शॉर्ट में ये पढ़ने लगे, शॉर्टकट, है ना। तो शॉर्टकट होता जा रहा है ना, जमाने के साथ हम लोग भी शॉर्टकट पे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं साइन को हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ साइन, यही पढ़ेंगे हम लोग। कोसाइन को क्या पढ़ेंगे? कॉस। टेंजेंट को क्या पढ़ेंगे? टैन। इसके अलावा हम लोग टेंजेंट। इसके बाद है कोटजेंट। क्या है? कोटजेंट। कोटजेंट को हम लोग पढ़ेंगे कॉट। कोटजेंट क्या पढ़ेंगे? कॉट। इसी में जो है आपको आएगा सेकंड, SECANT। सेकंड। सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं सेक। सेकंड क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेक। और कोसेकेंड है, कोसेकेंड। कोसेकेंड को हम लोग पढ़ेंगे कोसेक। कोसेकेंड को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोसेक। मतलब ये जो है आपको 6 मुख्य रूप से ये रेशियो साइड को याद रखना है। इसको याद करने में मुझे लगता है आपको कितना समय लगना चाहिए? आप इसको अभी याद करके दिखाएंगे, है ना। अगर अभी आप याद कर लेते हैं तो इसको जो है ना, ये पूरा जो है आपको त्रिकोणमिति में इसका इस्तेमाल होने वाला है। पूरा त्रिकोणमिति में आपको इसका इस्तेमाल होगा। साइन को हम लोग, साइन को क्या बोलते हैं? साइन। शॉर्ट में ऐसा ही। कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोटजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है इसमें। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। आप लोग को त्रिकोणमिति में कहाँ ले जाते हैं? थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, जिसमें कि आपको पहले त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। त्रिभुज के बारे में आपसे आप लोग हो सकता है कि 7-8 में आप पढ़े होगी, कुछ बच्चा पढ़े होगी, और जिसकी जानकारी नहीं है या नहीं पढ़े हो तो मैं आज बता देता हूँ आपको। और उसके आधार पर ही आप जब तक त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, बेसिक नॉलेज नहीं होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज होता क्या? त्रिभुज क्या होता है ना, या त्रिभुज किस होगा? अगर त्रिभुज के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो आपको बोले हुए 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। क्या खुली हुई आकृति त्रिभुज हो सकती है? ऐसे करके ऐसा करते हैं, क्या त्रिभुज है? नहीं है। खुली हुई आकृति त्रिभुज नहीं हो सकती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमेशा त्रिभुज होता है, ABC। तो ये कह सकते हैं AB एक साइड हुआ, एक BC हुआ, एक AC हुआ। ये तीनों भुजा है जिससे कि घेरा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, बंद है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और इसमें 3 भुजा, कितने भुजा है? इसमें 3 भुजा होता है। 3 भुजा होता है और क्या होता है? 3 भुजा और 3 कोण होता है। 3 कोण भी होता है। इसके अलावा इसमें आपको 3 शीर्ष होता है। 3 शीर्ष होता है। आप कहोगे सर शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष इसका टीला होता है, ऊपर का टीला, ये टीला कर सकते हैं, है ना। ये किनारा है ना। 3 त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, यानी ऊपर का किनारा होता है, और ये त्रिभुज में है। और 3 कोना होता है, ये 3 कोना हो गया। और त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना। अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का सम या योग कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? त्रिभुज का ये तीनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे कितना डिग्री हमें पड़ेगा? 180 डिग्री। कितना पड़ेगा? ये 180 डिग्री पड़ेगा। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि आपको ये त्रिभुज 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बताओ कि ये त्रिभुज कितना डिग्री, ये कोण कितना डिग्री होगा? ये कोण 70, ये 50, ये कितना डिग्री होगा? तो आप जोड़ोगे 7, 5, 12, 120 डिग्री हुआ। 120, 80 में कितना कम है? 60 कम है। तो ये जो कोण होगा ये 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि यह जो है ना 180 डिग्री, नीचे अंदर वाला तीनों कोण का मान हमको कितना पढ़ना है? 180 डिग्री। कितना पढ़ना होगा? 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है त्रिभुज भुजा के आधार पर। देखिए त्रिभुज को भुजा के आधार पर, त्रिभुज को भुजा के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं भुजा के आधार पर। सबसे पहला होता है एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें कि तीनों भुजा आपको बराबर है। क्या है ये त्रिभुज का?
ये त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज है, मतलब 5 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं अगर आपको हम बोले कि तीनों भुजा बराबर हो किसी त्रिभुज का, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, बता सकते हो कोई? अगर तीनों भुजा बराबर है किसी भी त्रिभुज का, तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु, जिसका कि सभी भुजा समान होता है, जिसका सभी भुजा क्या होता है? बराबर हो, क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? सभी भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज है जिसका कि दो भुजा बराबर है। कितने बराबर है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जबकि ये भुजा आपको बराबर नहीं है। इसे हम लोग बोलेंगे, मतलब ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपको 4 सेंटीमीटर का दिया है। तो देख सकते हो इसमें दो भुजा बराबर है, इसमें कितने भुजा बराबर है? यानी ये 5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब यह जो ए से बी तक यहाँ तक की लंबाई जो है ये 5 है, ए से सी तक की लंबाई 5 है, ये दोनों 5 है, लेकिन नीचे वाला जो है लंबाई इसका 4 है। कितना है? 4 है। इसमें दो भुजा बराबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सम। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी दो भुजा इसका बराबर है। कितने हैं? जिसका दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? इसका दो भुजा बराबर है वो समद्विबाहु होता है। इसके अलावे होता है आपको विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? आप देख लो, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर का। आप देखो इसमें जो है तीनों भुजा का मान अलग अलग है, तीनों भुजा का मान अलग अलग है। इस भुजा, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर। तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। इसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। इसे हम विषमबाहु त्रिभुज नाम देंगे। पहला होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। ये हमने किसके आधार पे मापा? भुजा के आधार पे। इसमें जो है तीनों भुजा आपका बराबर है। तीनों भुजा अगर नाम दे, तीनों भुजा कौन सा होगा? ए बी भुजा है, बराबर है BC बराबर है, बराबर AC है, यानी ये तीनों भुजा एक दूसरे का क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। इसमें देखेंगे तो AB बराबर है BC का, AB बराबर है AC का, लेकिन जो है बाकी ये सब जो है बराबर नहीं है BC का। ये सभी भुजा क्या होगा? बराबर नहीं है, ये सब बराबर नहीं है। इसके अलावे विषमबाहु त्रिभुज देखो, तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी भुजा आपको बराबर नहीं होगा। ABC, ना तो AB बराबर है, ना ही BC बराबर है, ना ही AC बराबर है, यानी कोई भी भुजा इसमें बराबर आपको नहीं दिख रहा है। इसलिए इस त्रिभुज का क्या नाम देंगे हम? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा नाम देंगे? ये होगा समबाहु, ये होगा समद्विबाहु, और ये विषमबाहु। ये होगी आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज। इसके आधार पे? भुजा के आधार पे। अब आते हैं थोड़ा सा और, एक है आपका कोण के आधार पे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर देखिए तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। थोड़ा सा मुंह से आवाज भी आना चाहिए आप लोग का, है ना, बोलोगे। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? एक कोण 90 डिग्री हो तो वो ऐसे सीधा टावर के जैसा खड़ा रहता है, एक प्लान, एक ऐसे होगा और इस चार से। यानी यह वाला जो कोण होगा यह 90 डिग्री होगा। यह कोण कितना होगा? अगर यह कोण 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण 90 से छोटा होगा या बड़ा होगा? ये बताओ। 90 से छोटा होगा, बिल्कुल सही। ये दो कोण जो आपको 90 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये कोण 90, क्योंकि 180 डिग्री हमें पुराना, तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो बाकी ये दो कोण आपका जो है ना 90 से छोटा होगा। तो कह सकते हैं कि एक कोण जिसका 90 डिग्री है इसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ये है? ये है आपका समकोण त्रिभुज। तो ये कोण के आधार पे है। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। यहाँ पे हम देख रहे थे भुजा के आधार, भुजा की लंबाई के आधार पे त्रिभुज देख रहे हैं। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। कोण के आधार पे भी त्रिभुज आपको 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। आइए 3 प्रकार इसमें देखते हैं। पहला, एक जिसका एक कोण 90 डिग्री है वो हो गया समकोण। दूसरा देखते हैं हम लोग जिसका तीनों कोण, अब यहाँ न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ पे कौन सा है? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज वो होते हैं जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। जिसका तीनों कोण, देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये है, मान लो कि ये हम दे रहे हैं 70 डिग्री, ये दे रहे हैं 50 डिग्री, ये दे रहे हैं तुमको 7 ये 60 डिग्री। तो ये देखो तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो रहा है। तीनों कोण क्या हो रहा है? 90 से छोटा है। ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा है। तो अगर तीनों कोण का मान 90 से छोटा हो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। आपको ये परिभाषा भी याद करना है, दिमाग में बैठाना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। इसके अलावे एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये लास्ट त्रिभुज है इसमें, है ना, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज मतलब अधिक कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो। एक कोण 90 से अधिक हो तो अधिक कोण, जिसका तीनों कोण 90 से छोटा हो तो न्यून कोण, और जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज, है ना। तो एक कोण 90 से अधिक है, जैसे कि मान लो हम ये दे रहे हैं। अब ये देखिए कि ये वाला कोण जो है आपका 110 डिग्री का ये कोण है ना। जब 110 डिग्री का ये है तो बाकी बचा हुआ जो कोण है
ये आपको हम दे रहे हैं 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का ये है, तो इधर कितना होगा, ये 20 डिग्री का। यानी कि आपको कह सकते हो कि यह जो है ना एक कोण इस त्रिभुज में आपको कितना डिग्री दिख रहा है, 110 डिग्री, जो कि 90 से बड़ा है कि नहीं। तो यानी एक कोण अगर 90 से बड़ा है तो कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज था और ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार है। भुजा के आधार पर कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला है समबाहु, इसका कि सभी भुजा बराबर होते हैं। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब ये समद्विनीय वाला समद्विनीय है, ये सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, है ना, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका 2 भुजा बराबर है, ये समद्विनीय वाला समबाहु, समद्वि नहीं समझना, है ना। इसके बाद विषम बाहु। विषम बाहु मतलब होता है आपको जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो, जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो। अगर तीनों भुजा बराबर ना हो तो वो क्या कहलाएगा, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये हो गया भुजा के आधार पे। किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। आप भुजा मतलब भुजा मत समझ लेना तुम लोग, भुजा मतलब भुजा नहीं, भुजा मतलब ये साइड होता है इसका, ये लाइन होता है, लाइन को हम लोग कहते हैं भुजा, है ना। नाम दिया भुजा, मैथ में कुछ नाम तो अजूबा अजूबा नाम मिलेगा आपको। इसके बाद कोण के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। तो कोण के आधार पे जिसका एक कोण 90 डिग्री का बन जाए, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बने तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और अगर बाकी तीनों कोण 90 से छोटा हो, तीनों कोण अगर 90 से छोटा हो, यह आपको न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, तीनों कोण 90 से छोटा, वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। और एक कोण अगर आपका अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अब एक बात बताओ, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण आप जो है 90 से अधिक ले लो, क्या बाकी 2 कोण 90 से अधिक ले सकते हो, कभी नहीं ले सकते। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण आप 90 डिग्री ले लो तो बाकी 2 कोण का आपको 90 से कम लेना ही पड़ेगा, तभी आपका ये बनेगा। क्लियर है। इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज आपका 3 प्रकार है। तो मतलब कि आपको जो है इसमें अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में, इसमें त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का इस्तेमाल करना है और किस त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना होगा त्रिकोणमिति में। ये तो 6 प्रकार के त्रिभुज हम लोगों ने देखा। कितने प्रकार, टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और 6 प्रकार के त्रिभुज आपको हर जगह काम आने वाले हैं। आपके जो है ना किताब में त्रिभुज चैप्टर भी है जिसमें आपको इसके बारे में पढ़ना होगा बहुत सारा, है ना। लेकिन इस त्रिकोणमिति में सिर्फ आप जो इस्तेमाल करोगे त्रिकोणोमेट्री में, इसमें जो आपको इस्तेमाल करना एक ही त्रिभुज है जिसमें आपको खंबा होता है। वो खंबा वाला त्रिभुज यही है, देखो सीधा खंबा होता है। यानी सीधा खंबा वाला जो त्रिभुज है वो है आपको कौन सा, समकोण त्रिभुज। यानी इस पूरा त्रिकोणमिति में सिर्फ एक ही त्रिभुज आपको याद रखना, वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पूरा का पूरा हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। तो चलिए इसको समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए इसको बताइए। तो आपको जो है त्रिकोणमिति में हमने अभी देखा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज की चर्चा की है, जिसमें कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज थे, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज है। जिसमें से हमें जो त्रिकोणमिति में पढ़ना होगा वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना होगा। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में अब हम लोग जो है डिटेल में जानकारी लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज सबसे पहले तो आपको बनाने आना चाहिए, बहुत बच्चा समकोण त्रिभुज बनाने में लग सकता है ना। ये जो है ना खंबा आपका सीधा होना चाहिए सबसे पहले। ये क्या होता है, ये खंबा सीधा होना चाहिए। और यही सीधा खंबा में ही स्टूडेंट को बैठना भी चाहिए, है ना। बैठ करके सीधा पढ़ना चाहिए, नहीं कि लोग सुत करके पढ़ना चाहिए। खंबा सीधा करके आप चाहे घर में पढ़ो या कहीं पे आप क्लासेस में पढ़ो, एकदम सीधा खंबा की तरह, है ना। हाँ, जब लिखना है कुछ तो तब आप 45 डिग्री के एंगल पे झुक सकते हो। उसके बाद ऐसे, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे, ये यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ जो ये खंबा तैयार हुआ, क्या हुआ, खंबा। इसको हम बोलेंगे ABC। चलो नाम दे दिए, त्रिभुज का क्या दे दिए, नाम दे दिए तीनों कोना का। तो अब देख लीजिए कि ये जो खंबा तैयार हुआ है, इस खंबा जो है नीचे में जहाँ से ये बैठा है, यहाँ जो कोना बनता है ना, यही कोना को हम 90 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। हमेशा कोई भी पोल याद रखना, ये बात दिमाग में याद रखो, कोई भी पोल सीधा खड़ा रहेगा ना तभी वो घर सुरक्षित है। जैसे घर भी आप देखो, घर में अगर खंबा सीधा ना हो क्या घर सुरक्षित है। पिलर को भी आप एकदम सीधा रखना होगा। अगर पिलर टेढ़ा करके रख दो, 5 फुट टेढ़ा करके रख दो तो घर टिकेगा, टिकेगा। तो याद रखना यही खंबा, इसलिए खंबा का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा आपको पिलर जो रहता है ना, पिलर सीधा होता है, उसी टाइप से कोई भी खंबा होता है ना, वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है ना, तभी से खड़ा रह पाएगा। झुका रखेंगे तो गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक भुजा फिक्स होता है, एक भुजा हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कौन सा भुजा फिक्स होता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एक होता है कर्ण, एक क्या होता है, कर्ण होता है। एक होता है लंब, एक होता है लंब, और एक होता है आधार। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। थोड़ा सा इसमें आपको हम बताते हैं। इसमें जो है ना एक पाइथागोरस महोदय था। कौन सा, पाइथागोरस महोदय। इसका जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा योगदान रहा। पाइथागोरस है जो मैथ में योगदान रहा है इसका, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा 2-3 जो 1-2 सवाल आपसे बीच में हम पूछ देते हैं, थोड़ा सा आप बताइए।
फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि गणित का पिता कौन है, मतलब गणित का बाबूजी कौन है? तो गणित का पिता का नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है इसका? आर्किमिडीज नाम का व्यक्ति है जिन्होंने गणित का जन्म दिया। गणित को जन्म देने वाले व्यक्ति एक साइंटिस्ट है, मतलब सॉरी एक गणितज्ञ है, इसका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज। तो फादर ऑफ, और यही फादर मतलब अगर हम बोले अब ये तो मैथमेटिक्स यानी गणित का पिता हुआ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गणित का पिता। गणित का पिता कौन है? अगर कोई आपसे पूछे कि गणित को सबसे पहले जन्म देने वाला गणित को है ना, तो उसके गणित को पिता किसे बोला जाएगा? आर्किमिडीज। किसे बोलेंगे? आर्किमिडीज। उसी में गणित में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा? त्रिकोणमिति। अगर पूछ दे आपसे कि त्रिकोणमिति का पिता कौन है, क्या पूछ दे? ये त्रिकोणमिति का पिता कौन है? त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? त्रिकोणमिति का पिता कौन है? तो वो है हिप्पार्कस। कौन है? हिप्पार्कस नाम का जो गणितज्ञ है वो त्रिकोणमिति का पिता है। हिप्पार्कस ये जो है क्या है? त्रिकोणमिति का पिता है। किसे पिता है? त्रिकोणमिति का पिता। ये आपको याद रखना है, छोटा सा ये चीज है, ये कभी पूछा जाता है। इसके अलावा गणित में कुछ लोग योगदान दिए हैं गणित में, और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बहुत सारा जो है ना इसमें थ्योरम दिया है, बहुत सारा प्रमेय दिया है। गणित में जो योगदान दिया है उसमें सबसे पहला थेल्स है। एक थेल्स है, थेल्स प्रमेय जिसने दिया है, थेल्स साहब ने दिया है थेल्स प्रमेय। इसके अलावा पाइथागोरस महोदय। कौन है? पाइथागोरस महोदय। और एक जाने माने गणितज्ञ जो अपने भारतीय है, भारत के हैं, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, नाम बता सकते हैं उसका? वो है आर्यभट्ट महोदय। कौन सा है? आर्यभट्ट महोदय। ये भारतीय थे जिन्होंने शून्य की खोज किया था, जीरो खोज करके आपको दिया था, है ना, और शून्य के बारे में आपको बताया था पूरे संसार को। तब जो है ना, तब से कैलकुलेशन आसान हो गया। तो आर्यभट्ट महोदय भारतीय थे। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये पूरे जो है ना गणित के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको बताना चाहिए, है ना। और गणित जो है आपको गणित सब्जेक्ट के बिना आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। गणित को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए आप गणित से प्यार नहीं भी करते हैं ना, तब भी आप लिख दीजिए अपनी किताब में, कॉपी में कि आई लव मैथ, आई लव मैथ, मुझे मैथ से प्यार है ना, ये लिखना पड़ेगा। तभी मैथ आपका जो है ना अच्छा हो सकता है, वरना मैथ आपको जो है उठा उठा पड़ेगा। अगर मैथ को आप इग्नोर करोगे या मैथ को आप इग्नोर करने का प्रयास करोगे ना, एग्जाम में ये आपको उठा उठा पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि मैथ से आप प्यार करना शुरू करो। चारों तरफ मैथ में ही घुस जाओ, और चारों तरफ अगर मैथ होगा ना तो मैथ में आपको हर चीज़ आने लगेगा। तो अभी तो मैथ शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, मैथ आपको आसान लगने लगेगा, है ना। तो बस आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते रहना कंटिन्यूसली, है ना। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कौन सा, ये थोड़ा छोटा सा आपका पॉइंट है, याद रखना। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें। समकोण त्रिभुज में तीन चीज होती है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। इसमें याद रखना एक भुजा हमेशा फिक्स होता है, एक भुजा हमेशा फिक्स होता है, वो होता है कर्ण। वो कौन सा होता है? कर्ण हमेशा फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज आपको बनाने के लिए आना चाहिए, याद रखना कर्ण फिक्स होता है हमेशा। याद रखना 90 डिग्री का कोण जहाँ बनेगा, समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा, ये क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। समझ में आई बात? तो कोई पूछेगा कि कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, तो जहाँ 90 डिग्री बना होगा, जहाँ पे ये देख रहे हो इस टाइप का कोण बना होगा, उसके सामने वाला भुजा को आप हमेशा कर्ण मानेंगे, ठीक है। तो कर्ण अगर बोलेंगे तो बताओ कर्ण कौन होगा? यहाँ ए से लेके सी तक, ये लंबाई जो है क्या है? कर्ण। ए से लेके सी तक, यानी इसको हम कर्ण को क्या बोलेंगे? एसी। ए से लेकर सी तक, एसी, वो एसी नहीं, ये एसी, है ना। ये हो गया कर्ण, ये हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है। लेकिन लंब और आधार यह कौन है? लंब और आधार कौन सा होता है? तो लंब और आधार की बात करेंगे तो लंब आधार फिक्स नहीं होता है, लंब आधार फिक्स नहीं होता है। लंब जो है आपको अभी तो हम मान लो कि अगर इसको थीटा मानते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? अगर इस कोण का मान हमने दिया थीटा, तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा, इसके जो सामने वाला भुजा, ये हो जाता है लंब। ये क्या हो जाता है? लंब। और नीचे अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या? आधार। बचा क्या? आधार। नीचे वाला आपका होगा आधार। बताओ अगर समकोण त्रिभुज में आपको बोलेगा पहचानने के लिए कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, क्या पहचान लोगे? कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, पहचान लोगे? यानी कि हम कह सकते हैं ये ए से लेके सी तक की लंबाई को कर्ण बोलेंगे, और बी से लेके सी तक की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, और ए से लेके बी तक की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? ये लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब लेकिन यहाँ तक तो आपको ठीक है, यहाँ तक तो एकदम ठीक है। लेकिन आप बोले कि सर लंब जो है आधार ये फिक्स नहीं होता, ये फिर बदलता रहता है ना। तो इसमें देखो अभी हम इसको बदल के दिखाते हैं आपको कैसे बदल जाएगा।
अगर हम ए बी सी लिखे ए बी सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनना है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो आप जानते हैं इसके सामने वाला भुजा कौन होगा? हमेशा कर्ण होगा। ये क्या है? कर्ण। अगर हमने इस कोण को थीटा माना था तभी इस कोण, अब हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं। इस कोण को अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ये कहलाएगा लंब। ये क्या कहलाता है? ये हो जाता है आपका लंब। यानी कि लंब अभी क्या हो गया? तभी लंब ये हो रहा था, अभी लंब क्या हो गया? ये हो गया। लंब क्या हो रहा है? बदल रहा। लंब क्या हो रहा है? बदल गया। तो जब लंब ये हो गया तब आधार ये बन गया। आधार हमारा कौन बन रहा है? ये बन रहा है। इसका मतलब है कि ये लंब और आधार हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। कभी ये आधार बन, ये लंब बन जाएगा तो कभी ये लंब बन जाएगा, है ना? ये हमेशा बदलता रहता है। क्लियर है? अगर आपको बोला जाए कि आप समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार को खोज के दिखाई दो, खोज लोगे? आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, वो बताओ इसमें से। इसमें से हमको कर्ण खोज के दिखाओ। इसमें से आपको कर्ण खोज के दिखाना। ठीक है, इसमें कर्ण खोज के दिखाना। क्या ये भी समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ये बताओ। समकोण त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पे पोल एकदम सीधा खड़ा हो खंभा की तरह। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना? और आपको हम बता रहे हैं कि ये थीटा आपको जो है ना, ये थीटा। पहले कर्ण बताओ, इसमें कर्ण कौन होगा? इसका कर्ण कौन सा होगा? बीसी। कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री सामने कौन सा आ रहा? 90 डिग्री के सामने, जस्ट सामने, यही ना रहा, 20 से 80 तक ये लंबाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण होगा, है ना? इसमें कर्ण कौन सा होगा? इसमें कर्ण कौन सा होगा? ये सी, बिल्कुल सही जवाब। ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। मतलब ये 90 के सामने वाला जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगा, होगा ना? अब हम बोल रहे हैं कि थीटा ये है, यहाँ पे थीटा दी है। बताओ लंब कौन सा होगा? थीटा दी है तो लंब कौन सा होगा? इसमें हम थीटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसमें थीटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो बताओ लंब कौन सा होगा? इसमें लंब, इसमें भी, इसमें थीटा यहाँ पे दिया है, तो ये ए भी आपका क्या होगा? लंब होगा। जब यह लंब हो गया तो आधार कौन होगा? आधार नीचे वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आप पहचान सकते हो ना कि कर्ण, लंब और आधार अगर हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज खोजने के लिए, खोज लोगे? सब लोग खोज लोगे ना? अब इसमें बोलो कर्ण अगर ये है, अब लंब कौन सा होगा? थीटा के सामने वाला भुजा ए सी, ये क्या होगा? लंब। ये क्या बनेगा? लंब बनेगा। और जब ये लंब बनेगा तो आधार एक बचा, क्या बचा? आधार। आधार कौन होगा? आधार यही ना होगा जी। कर्ण हुआ, लंब हुआ, आधार। हमेशा त्रिभुज में तीनों चीज होता है। ये समकोण त्रिभुज क्या चीज? तीन चीज। कर्ण होगा, लंब होगा और आधार होगा। हमको नहीं लगता इससे भी ज्यादा आसान भाषा में आपको समझाया जा सकता है ना? तो इतना भी आसान भाषा में अगर आप नहीं समझ रहे है ना, तब तो भगवान बचाओ। कौन बचाया? कौन बचाया? ये हो गया आपको बीसी, ये कर्ण हो गया, ये हो गया एसी लंब, और ये हो गया आपका आधार, है कि नहीं? तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं ना। अगर हम कहेंगे कर्ण का नाम लिखिए, इसमें कर्ण का नाम लिखिए, तो बोलोगे सर एसी कर्ण, है ना? ए से सी तक कर्ण होगा ना? ए से सी तक कर्ण होगा ना? इसमें बोलेंगे लंब का नाम लिखो, क्या होगा? बीसी लंब होगा। बी से सी तक बीसी ना होगा। इसमें नाम लिखो, आधार का नाम बताओ। मारेंगे चक्का, ठीक है? ए बी होगा। कौन होगा? ए बी होगा आधार, है कि नहीं? अब इसमें बताओ, इसमें लंब का नाम बताओ। ए सी क्या होगा? ए सी। इसमें आधार का नाम बताओ। ए बी। इसमें कर्ण का नाम बताओ। सी बी बोलो या बी सी बोलो, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? एक ही चीज है। यहाँ पे बताओ, आधार का नाम बताओ। सी बी, चलो सी बी ले देते हैं। इधर बताओ लंब का नाम ए बी। कर्ण का नाम बताओ ए सी। क्या कर्ण, लंब, आधार पहचानने में आपको समस्या कहीं पे? पहचान लोगे आसानी से? ये आप आसानी से पहचान सकते हो। हम कुछ त्रिभुज दे रहे हैं जिसमें कि आपको पहचानना है, आपको लिखना होगा, है ना? हम ये त्रिभुज कुछ बना रहे हैं जिसमें कि आपको बताना है। ये होमवर्क दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? होमवर्क, जो घर से करके आना, ठीक है? यहाँ हम नाम बदल रहे हैं। अब नाम बदल रहे हैं, एक्स वाई जेड लीजिए। क्या दे दिए? एक्स वाई जेड। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और यहाँ पे हम दे दिए थीटा का मान। क्या दे दिए? थीटा। तो आपको इसमें बताना है कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, सबका नाम लिखना है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक दे रहे हैं आपको, इसमें भी नाम बदल रहा है आपका। पी, इसमें पी दे दिए, क्यू दे दिए, आर दे दिए, पी क्यू आर। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री बन रहा है। और हमने थीटा आपको ये दे दिया, थीटा ये दे दिया। तो बताना है इसमें कर्ण, लंब, आधार कौन सा है। एक और त्रिभुज बना रहे हैं हम।
इसमें हम ले रहे हैं आपको MNO लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? MNO। इसमें आपको ये 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और ये जो है आपको थीटा, ये क्या है? थीटा है। आपको बताना इसमें कर्ण, लंब, आधार कौन सा है ना? एक और त्रिभुज लो, या ABC यहाँ भी दे रहे हैं आपको, इसमें ये 90 डिग्री है। यहाँ भी बताना है आपको कि इसमें यहाँ पे अगर हम थीटा दे दें यहाँ पे आपको, तो कर्ण, लंब, आधार बताना है आपको, ठीक है ना? इस 4 को आपको होमवर्क में करके आना है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप सब लोगों को पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और अगले दिन जो है हम लोग जो है इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऑनलाइन वाले से बच्चों के लिए को भी धन्यवाद।